रद्दी अखबार का सुराग। थानेदार साहब, लाश। इंटोजा थाने के आगे कुर्सी लगी थी। जाड़े का दिन था। थानेदार साहब धूप में बैठे थे। सामने मुंशी, 2 कांस्टेबल और गांव के 2-1 आदमी खड़े थे और किसी वारदात के संबंध में बात कर रहे थे कि एक साइकिल सवार उपर्युक्त बात कहता हुआ हाँफता हुआ साइकिल से उतरा। थानेदार ने कहा, जरा दम लो पहलवान। क्यों घबराए हो? कहाँ है लाश? हजूर, मैं साइकिल से दिगोया के जंगल की तरफ से गुजर रहा था। लघुशंका करने के लिए साइकिल खड़ी करके झाड़ी की तरफ बढ़ा तो वहां कंबल में लिपटा एक बंडल सा दिखाई दिया। पास गया तो कंबल से एक पांव निकला देखा और कुछ खून भी। बस, मैं सीधा साइकिल दौड़ाता हुआ आपके पास आया। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। हम अभी चलते हैं तुम्हारे साथ उस जगह। थानेदार ने अपनी साइकिल निकलवाई और एक कांस्टेबल को साथ लेकर साइकिल सवार के साथ मौके की ओर चल पड़ा। थानेदार को दलबल सहित जाते देख सारे बाजार में सनसनी फैल गई और शीघ्र ही दिगोया के जंगल में लाश पाए जाने की खबर आसपास के गांव में फैल गई। थानेदार के मौके पर पहुंचने तक वहां छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग जंगल के किनारे ही खड़े आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। थानेदार और उसके साथी अपनी साइकिलें वहीं पेड़ से टिकाकर झाड़ी के पास पहुंचे जहां कंबल में लिपटी लाश पड़ी थी। सचमुच जैसा उस आदमी ने कहा था, एक पैर कंबल के कुछ बाहर निकला था, खून के कुछ निशान भी थे और बंडल पर मक्खियां भिन भी न रही थीं। थानेदार ने कंबल हटाकर देखा तो एक मर्द की लाश। पेट में 2 गहरे घाव, जिसमें रद्दी अखबार ठुसे हुए थे, जैसे तेल की बोतल का मुंह बंद करने के लिए कागज की ढेपी लगा दी गई हो। थानेदार ने एकत्र लोगों से आगे आकर लाश की शिनाख्त करने को कहा। कुछ लोग हिचके, कुछ हिम्मत करके आगे आए, लाश को देखा, मगर कानाफूसी करके चुप रह गए। या तो उन्होंने पहचाना नहीं था या डर के मारे किसी को बोलने की हिम्मत न पड़ी। इतने में भीड़ के पीछे कुछ हलचल हुई। एक औरत शायद आगे आना चाहती थी मगर लोग उसको रोक रहे थे कि यहाँ औरतों का काम नहीं है। थानेदार ने कहा कि आने दो उसे, शायद वो पहचान सके। लिहाजा भीड़ ने रास्ता दे दिया और एक औरत हल्का घूंघट निकाले आगे आई और लाश को देखते ही पछाड़ खाकर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। थानेदार ने किसी तरह उसे दिलासा दिया और पूछा कि वो कौन है। औरत का नाम मंगला था और वो उस जगह से 2 मील दूर इंदौरा गांव में रहती थी। उसने रो रो कर बताया कि उसका पति 3 दिन पहले काम पर गया और तब से नहीं लौटा। जंगल में लाश मिलने की बात सुनकर उसका माथा ठनका और वो दौड़ी हुई वहां आई और उसकी आशंका ठीक निकली, ये लाश उसके पति की ही है। गांव के 2-1 आदमी भी मंगला के साथ आ गए थे और उन्होंने भी तस्दीक की कि लाश मंगला के पति श्रीराम की है। थानेदार ने पूछा, श्रीराम कहाँ और क्या काम करता था? मंगला ने बताया कि श्रीराम पास के सरकारी चमड़ा कारगिरी शिक्षण केंद्र में रसोइये का काम करता था और सवेरे वहां जाता था तथा काफी रात गए शिक्षार्थियों को खाना खिला पिलाकर घर लौटता था। 3 दिन पहले वो रोज की तरह गया मगर रात को नहीं लौटा। थानेदार ने पूछा, तुमने दूसरे दिन पता नहीं लगाया? नहीं हुजूर, हम सोचा कि अबेर होए गयो, यही से रात नहीं लौट पाए, आज आ जाए हैं। फिर दूसरे दिन भी तुमने खोज नहीं की? हाँ हजूर, हम फिर स्कूल में गए और हुआ ठेकेदार से पूछा तो ऊ बोला कि श्रीराम तो हमारा 125 रुपया लेके भाग गवा है और 2 दिन से हिया नहीं आवा। थानेदार को ये बात संदेहजनक मालूम हुई। यदि श्रीराम रुपया चुराकर भागा था तो ठेकेदार ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? निदान उसने चमड़ा केंद्र में जाकर जांच करने का निश्चय किया। लाश तो उसने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रवाना कराई और कंबल और पेट के घाव में ठुसे अखबार के टुकड़ों को गवाहों की मौजूदगी में सील करके अपने कब्जे में ले लिया। उस दिन रविवार था, इसलिए चमड़ा केंद्र का दफ्तर बंद था। भोजनालय भी बंद था, मगर वहां के लोगों से पता चला कि ठेकेदार का नाम शिवलाल था और उसकी कोठरी भोजनालय के बगल में ही है। थानेदार कोठरी पर गया तो उसमें ताला बंद था। निदान वो लौट गया और एक आदमी को कोठरी पर निगाह रखने को छोड़ दिया। दूसरे दिन थानेदार केंद्र पर पहुंचा मगर शिवलाल आज भी नदारद था। थानेदार केंद्र के एक शिक्षार्थी गोपाल को थोड़ा जानता था। वो उसके कमरे में पहुंचा। थानेदार को देखकर उसने कहा, आइए बाबू साहब, आज इधर कैसे? कुछ पानी पीजिए। खाली पानी या और कुछ? बाबू साहब, बड़ा शर्मिंदा हूं, यहाँ खाने पीने का इंतजाम बड़ा खराब है, कुछ मिलता ही नहीं। क्यों, कोई कैंटीन नहीं है यहाँ? है तो, पर ठेकेदार का ठेका है और यह शिवलाल बड़ा बेईमान आदमी है, बड़ा रद्दी खाना बनवाता है। थानेदार साहब ने कहा, भई जरा शिवलाल को बुलवाओ।
उससे एक मामले के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। कौन सा मामला साहब? अरे भाई, कोई श्रीराम रसोईदार था तुम्हारे यहाँ। वो शायद शिवलाल का कुछ रुपया लेकर भाग गया है। अच्छा, ये बात है। 2-3 दिन से श्रीराम दिखाई नहीं पड़ा था कैंटीन में। मैंने पूछा भी कि कहाँ गया है, तो ठेकेदार बोला साला राशन चुराता था। मैंने निकाल दिया और लोगों ने भी बताया कि 2-3 दिन हुए दोनों में काफ़ी झगड़ा भी हुआ था। थानेदार को और संदेह हुआ कि ठेकेदार ने श्रीराम की स्त्री से और गोपाल से अलग अलग बात क्यों बताई। उसने कहा, जरा ठेकेदार को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। शिक्षार्थी ने थोड़ी देर में लौटकर खबर दी कि ठेकेदार का तो 2 दिन से पता नहीं है। उसका नौकर छेदा कैंटीन का प्रबंध देख रहा है। थानेदार ने चमड़ा केंद्र के 2-3 आदमियों को साथ लेकर ठेकेदार की कोठरी का ताला तोड़वाया और अंदर घुसा। कमरा साफ और व्यवस्थित था। 1 और 5 फुट ऊंचा टांडर सामान रखने को बना था, मगर उस पर कोई चीज नहीं रखी थी। कमरे में कोई भी संदेहजनक चीज नहीं मिली। एक कोने में कुछ रद्दी अखबार और कागज पड़े थे। थानेदार ने इनको भी गवाहों के सामने सीलबंद कर दिया, मगर उसे और कोई सूत्र नहीं मिला। लेकिन जिस समय से थानेदार अंदर घुसा था, उसे कुछ खटक रहा था। वो बड़े ध्यान से कमरे में चारों ओर निगाह दौड़ा रहा था। एकाएक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि कमरे को दीवालें और छत तो मैलो थीं, लेकिन टाड़ चमक रहा था, जैसे उस पर नई पुताई हुई हो। उसने केंद्र के आदमियों से पूछा, केंद्र को इमारत की पुताई कब हुई थी? कई महीने पहले। थानेदार ने कहा, आप देखते हैं ये टाड़ नया पुता है। किसने इसकी पुताई कराई? उपस्थित लोगों ने भी देखा कि टाड़ की पुताई नहीं हुई है, लेकिन वे यह न बता सके कि पुताई किसने की। केंद्र के अहाते की सफाई के लिए नियुक्त जमादार भी उत्सुकतावश वहां आ गया था और सब बातें सुन रहा था। उसने कहा, पुताई शिवलाल और वही का नौकर छेदा मिलके की हीन है। थानेदार को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और उसके मन में घटनाक्रम की तस्वीर भी बन गई, परंतु सबसे जरूरी काम प्रमाण खोजना था। उसने ठेकेदार के नौकर छेदा को तो पूछताछ के लिए रोक लिया और फिर सदर कार्यालय से कमरे की वैज्ञानिक जांच के लिए पुलिस वैज्ञानिक की सहायता मांगी। पुलिस वैज्ञानिक ने आकर टाड़ की सफेदी खुरची और उसकी रासायनिक जांच की, जिससे पता चला कि टाड़ पर मनुष्य का रक्त लगा था। थानेदार ने लाश के पेट के घाव में ठुसे हुए अखबारों को और कमरे में पाए गए अखबारों को भी मिलाया। घाव में ठुसा एक टुकड़ा कमरे में पाए गए अखबार से ही फाड़ा गया था। दोनों टुकड़े जोड़ने पर ठीक बैठ गए। अपराध की सारी कड़ियां इस प्रकार जुड़ गईं। ठेकेदार शिवलाल और उसके नौकर छेदा ने मिलकर श्रीराम की हत्या की और उसकी लाश कमरे में टाड़ पर रखी और रात को हटाकर जंगल में डाल आए। खून बहना बंद करने के लिए अखबार के टुकड़े घाव में ठूसे गए होंगे। हत्यारों ने खून के चिन्ह को धो पोंछ कर साफ कर दिया और टाड़ की पुताई भी कर दी और अपनी समझ में हत्या के सभी सबूत नष्ट कर दिए, परंतु पुलिस अधिकारी की गृध्र दृष्टि ने टाड़ की सफेदी से रहस्य को भांप लिया और पुलिस वैज्ञानिकों को जांच ने मिटे हुए खून के धब्बों को खोज निकाला। रद्दी अखबारों के टुकड़ों ने घटना सूत्र की शेष कड़ियों को जोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद ठेकेदार शिवलाल स्वयं मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो गया। उस पर और उसके नौकर पर मुकदमा चला और प्रत्यक्षदर्शी गवाह न होने पर भी वैज्ञानिक जांच द्वारा पुलिस ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए, उसके बल पर अपराधियों को उचित सजा मिल सकी। हाईकोर्ट द्वारा शिवलाल को फांसी की सजा मिली थी, परंतु क्षमा याचिका पर आजीवन कारावास का हुक्म हुआ। छेदा को दोषमुक्त कर दिया गया। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।